बांधने के लिए सर पे दिए थे और कपड़ा वो काफी लंबा था। तो माता रमाबाई वो बोली कि मैं जाऊंगी जरूर जो है अपने पति का सम्मान देखने के लिए। तो माता रमाबाई उस पगड़ी के कपड़े को उतारती है और साड़ी की तरह लपेट करके बाबा साहब का सम्मान समारोह देखने के लिए चली। जब माता रमाबाई वहां पहुंचती हैं, ऐसे मंच लगा हुआ आता है, ऐसे बाबा साहब भाषण दे रहे होते हैं और माता रमाबाई जब जाती हैं तो पीछे नहीं, बीच में नहीं बैठती हैं, ना पीछे बैठती हैं, एकदम दूर पेड़ की आड़ में छिप करके जो है बैठ जाती हैं। ऐसे बाबा साहब भाषण देते हैं। बाबा साहब को भाषण देते देते जो है बाबा साहब की आंखों ने रमाबाई को देख लिया। फिर भाषण खत्म होता है, बाबा साहब मंच से उतर कर जाते हैं, माता रमाबाई के पास जाते हैं। जब ना तो माता रमाबाई जब खड़ी होती है ना तो कपड़ा देख करके बाबा साहब की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा साहब कहते हैं, रमा, मैं तुम्हारा ऐसा अभागा पति हूँ कि मुझे माफ करना रमा, मैं तुझे एक सुंदर साड़ी नहीं दे पाता। मेरी माताएं बहनों, किसके लिए? आपके लिए। माता रमाबाई बाबा साहब के मुंह पे उंगली रख करके कहती, नहीं साहब, ऐसा मत कहिए, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे गहने, आप ही मेरे कपड़े, आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो माता रमाबाई ने कहा, साहब, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाह रही हूँ। बाबा साहब ने कहा, अरे मान पगली, क्या मां? एक सुंदर साड़ी पहने या ना पहने, लेकिन मेरे साहब इस भारत देश में एक ऐसा काम करके जाना, आने वाली हर महिला एक सुंदर साड़ी पहन सके। मेरी माताएं बहनों, ये माता रमाबाई किसके लिए मांगा? आप लोगों के लिए मांगा, अपने लिए नहीं मांगा साड़ी, लेकिन आप लोगों के लिए मांगा। तो बाबा साहब कहते हैं, तो किसके लिए मांगा साड़ी? आप लोगों। माता रमाबाई ने यही कहा कि इस भारत देश में एक ऐसा काम करके जाना कि आने वाली हर महिला, हर रमा एक सुंदर साड़ी पहन सके। मेरी माताएं बहनों, आप लोग आज जो जो भी 5,000 6,000 जो भी साड़ी पहन रही हैं, वो किसकी देन है? माता रमाबाई और बाबा साहब। अगर माता रमाबाई बाबा साहब को ऐसा ना कही होती, या बाबा साहब अगर अपनी मेहनत और परिश्रम से कठिनाई से करते हुए अगर ऐसा नहीं किए होते, तो आज हम लोग ये दिन देखते नहीं थे। लेकिन मेरी माताएं बहनों, माता रमाबाई के पास उस समय एक साड़ी थी, लेकिन आज बाबा साहब हमें ऐसा करके चले गए कि हमारी माताएं बहनों के साथ अगर पर्दा खोला जाए तो कम से कम 6 7 8 साड़ी से कम नहीं। किसकी देन है? बाबा साहब और माता रमाबाई की देन। बाबा साहब, माता रमाबाई और बाबा साहब के 4 बच्चों के कल्याण के लिए। बाबा साहब के 4 बच्चे थे। बड़ा बेटा यशवंत, दूसरा बेटा गंगाधर, तीसरा बेटा रमेश और एक बेटी इंदु। 4 बच्चे का बलिदान जो है बाबा साहब ने दिया। इसके लिए, हमारे लिए। एक बार बाबा साहब के एक बेटे की जो है तबीयत खराब होती है। उसके बाद माता रमाबाई के घर में एक पैसे नहीं था कि वो इलाज करें, लेकिन माता रमाबाई जब बच्चे को गोद में उठाती है, लेके जाती है इधर उधर वैद्य के पास, वैद्य मना कर देता है कि तुम्हारा पहले का पैसा बाकी है, वो पैसा लेकर आओगी तब तुम्हारा इलाज होगा। लेकिन माता रमाबाई फिर घर वापस लेके आती है बच्चे को, घर में जाती है, घर में सब कुछ बिका हुआ होता है, देखती है इधर उधर कुछ नहीं मिलता है। माता रमाबाई की आंखों में आंसू आते हैं और बेटे को ऐसे गोद में लेकर कहती है, बेटा घबराना मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। लेकिन ज्यों माता रमाबाई चौखट से बाहर कदम रखती हैं, त्यों राजस्थान का जब सांस जो है सांस रुक जाती है। माता रमाबाई एकदम चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती हैं। फिर बाबा साहब को बुलाते हैं लोग। बाबा साहब कोर्ट में रहते हैं, उस समय वकालत बाबा साहब करते हैं। बाबा साहब जब आते हैं तो देखते हैं, बाबा साहब राज रतन को जो है कहते हैं, यही मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा और इस देश की गद्दी पर राज करेगा। माता रमाबाई पूछती हैं कि अब कौन से राज रतन को गद्दी पर राज कराओगे? इस देश की गद्दी पर कौन से राज रतन को राज कराओगे? बाबा साहब कहते हैं, रमा, ये तो मर गया, मरा हुआ आदमी कभी राज नहीं करता, लेकिन मैं एक ऐसा काम करके जाऊंगा कि आने वाले समय में हमारा भाई, हमारा बेटा इस देश की गद्दी पर राज करेगा। और ऐसा बाबा साहब ने करके हमारी बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री हुई। हमारे जो राष्ट्रपति जो
भारत के राष्ट्रपति होते हैं, हमारे समाज से होते हैं, मानवर कांसी राम जो है ये सब राज ही करके चले गए और बाबा साहब ने करके दिखाया। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि